गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान फसल की बुआई संकट में। चिनाब नदी पर बने हुए बांधों में पानी कम हो गया है। दोस्तों, अब पाकिस्तान की हालत खराब होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे उन्हें यह महसूस होगा कि हम बिजली उत्पादन और खेतीबाड़ी कैसे करें। जहाँ तक सवाल है शहबाज शरीफ का, तो शहबाज शरीफ को साफ साफ समझ में आ गया है कि भारत से उलझना बहुत भारी पड़ गया है। अब हमें पानी की समस्या का समाधान कैसे करना है, क्योंकि जो फसलों की बुआई करनी है उसके लिए सबसे पहले उन्हें पानी की ज़रूरत होगी और भारत ने पानी को रोक दिया है। सिंधु जल संधि को जैसे ही रद्द कर दिया गया, पानी की एक एक बूंद बूंद के लिए तरसते हुए उनके नागरिक और किसान की हवाइयाँ उड़ी हुई है कि हम क्या करें। शहबाज शरीफ तजाकिस्तान में पहले ही इसको वाटर बम की घोषणा कर चुके हैं, वाटर बम के नाम से, जबकि इस कटौती को, पानी की इस कटौती को वो पूरी तरह से रोक देना चाहते हैं कि इस कटौती को न किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भाई 2 दिनों में ही लगभग 92,000 क्यूसेक पानी कम हो गया है। भारत इस कटौती की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये मान रहे हैं कि अब भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल समझौते को वापस से बहाल करने के लिए उन्हें भारत की शर्तों को मानना पड़ेगा। अब बात आती है कि भारत की शर्तें क्या है। भारत की शर्त एक ही है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। पाकिस्तान जहां आतंकवाद को सरपरस्ती देता है, जिसके कारण भारत में खून बह रहा है, तो भारत के लिए जरूरी नहीं है कि उनके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था करें। अब इस चिनाब नदी में पानी की कमी को बहुत गहराई से उनको महसूस होने लगा है कि उनकी जीवन रेखा जो है वो समाप्त होती जा रही है और फसलों का जो उत्पादन करना है उस पर उनके लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है। पाकिस्तान अब क्या करे? उन 2 तरीकों में वो या तो अपने आप को इस आने वाली आपदा के लिए तैयार करें या फिर भारत के सामने सिर झुका दें और सिंधु जल समझौते को वापस बहाल करने के लिए भारत की जो नीतियां हैं उन नीतियों को मानने के लिए तैयार हो जाए।